नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। पिछले वीडियो में जो लंपी के विषय में बात हुई तो कुछ लोगों का सुझाव था कि एग्जैक्ट किस प्रकार का छिड़काव किया जाए। तो बिल्कुल मैं आज थोड़ा और सटीकता से बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि लंपी रोग में हमें बहुत गंभीरता से ये 30 दिन निकालने हैं। गौ कृपा अमृतम कैसे काम करेगा और किस प्रकार डालना है, प्रॉपर समझिए आप। जिन गौ माता को लंपी की असर हो गई है और नहीं हुई है, उनको गौ कृपा अमृतम जैसे इस प्रकार वीडियो में आप देख रहे, गाय माता के ऊपर और जहाँ बैठती है वहाँ पे सारे वाड़े में आप छिड़क दीजिए अच्छे से, ठीक है। वो गौ कृपा अमृतम किस तरह काम करेगा, एक भाई का प्रश्न था। तो जैसे वनस्पति के ऊपर छिड़कते हैं, उसमें नई काम के पैथोजेंस को सप्रेस फॉर्म में डालता है, तो शायद इसमें भी कुछ ऐसा काम कर रहा है। तो बहुत अच्छे से ये रिकवर हो रहा है और फैलता नहीं है। तो पहला कार्य करना है कि जिन गौशालाओं में असर है वो नीचे ऊपर गायों के ऊपर आजू बाजू बैठने वाली जगह पे प्योर गौ कृपा अमृतम, उसके अंदर पानी नहीं मिलाना है, प्योर सीधा गौ कृपा अमृतम ही छिड़कना है। तो वो कोई भी मात्रा हो, कोई चिंता का विषय नहीं है, बिल्कुल आराम से छिड़किए। उसके ऊपर जिसको फोड़े फूसी हो चुके, जैसे नीम का धुआं चल रहा है, गोबर और नीम का, उसकी जो भस्म बची हुई है वो उसके ऊपर छिड़क दीजिए। तो वो एंटीबैक्टीरियल रहता है, एंटीवायरल होता है, तो भी वो अच्छे से सपोर्ट करेगा। तीसरा, हमने गौ आधारित जो औषधि निर्मित करी है 36 औषधि, उसको खिलाना है। और वो औषधि के अंदर समझ लीजिए कि उसको जो फोड़े फूसे होते हैं उसकी भी दवाई है, बुखार की भी है, पाचन जो मुख्य है, पेट में से 99% सारी दिक्कत होती है, पाचन सुधारने वाली औषधि है, सूजन कम करने वाली औषधि है, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, उसके अंदर कॉपर, मैंगनीज, जिंक, उस प्रकार के बहुत सारे, कैल्शियम से लेकर के मिनरल है जो अभी डेफिशिएंस होते हैं, हर जगह पे दिक्कत है। तो सारा एक कॉम्बिनेशन है, वो खिलाते ही गाय की इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीबॉडी हो जाती है। तो ये 30 दिन किसान मित्रों अच्छे से निकाल दीजिए, गाय माता को अच्छे से अच्छा भोजन दीजिए, उसकी सेवा बढ़ा दीजिए। उसकी सेवा बढ़ाएंगे तो दिक्कतें कम रहेगी। जैसे कोरोना में मनुष्य के अंदर क्या करना था, इम्यूनिटी बढ़ाना था, एंटीबॉडी अपने आप डेवलप हो जाती है। तो नया जो म्यूटेंट वर्जन आया है उसके सामने अच्छे से उसकी सेवा बढ़ा दीजिए, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। 30 दिन उसको संभाल लीजिए। तो ये औषधि 130 रुपये किलो है, बिल्कुल हम यहाँ से अवेलेबल कराते हैं। और उसके अंदर डाला क्या है, तो बिल्कुल 36 औषधि है, उसके अंदर जीवंती भी है, उसके अंदर अश्वगंधा भी माइनर फॉर्म में है, उसके अंदर हम लोग ने शतावर भी डाला हुआ है, उसके अंदर इस प्रकार की 36 औषधि है। लेकिन हल्की सी कोई औषधि गर्म होती है तो उसको पुराण घृत में हम प्रोसेस करते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ये घर पे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो निर्दोष औषधियों का लिस्ट हम जरूर थोड़े समय में आपको डाल देंगे, 2-3 दिन के अंदर ही। लेकिन उन औषधियों का प्रयोग बाकी है, ये औषधि में एग्जैक्ट प्रयोग मिला है और हम परिणाम ले रहे हैं। और किसान मित्रों, जैसे दीपक भाई पटेल, कच्छ में बहुत गंभीर स्थिति है, वहाँ पे उन्होंने अपनी गौशाला में उपयोग किया, बहुत सुंदर परिणाम मिले हुए, उसके बाद में एक भी केस बढ़ा नहीं है। 70% तक जो डैमेज है वो गाय माता रिकवर कर जाती है। उससे बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, बैठ गई है और बहुत सारी अंदर दिक्कतें शुरू हो चुकी है, तो उसमें 50-50 चांस है या मुश्किल है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जो असर बढ़ेगा नहीं, वो सबसे पहला काम गौ कृपा अमृतम और औषधि करेगी। जिसको दिक्कत शुरू हुई है वो बिल्कुल रिकवर होना शुरू से हो जाती है। पर बहुत डैमेज है, 80-90% से भी ज़्यादा दिक्कत है, उसमें धीरे धीरे रिकवर होगा या कम परिणाम मिल सकता है, तो मिसअंडरस्टैंड ना करें। उसी प्रकार निरंजन भाई राज्य गुरु का आपने वीडियो देखा, उसके अंदर भी बहुत सुंदर परिणाम मिला है। हमें भी यहाँ पे 2-3 साल पहले जो भी दिक्कतें छोटी मोटी आई थी तब इसी से परिणाम मिला था। और सबसे बड़ा परिणाम हमें राजस्थान में पावापुरी तीर्थधाम है, वहाँ पे 5000 से ज़्यादा गौवंश की सेवा हो रही है। तो पिछले साल वहाँ पे दिक्कत आई थी तो बिल्कुल गौ कृपा अमृतम और इसी औषधियों से रिकवर करा था और उसके बाद में कोई इश्यू नहीं था। आज भी राजस्थान में दिक्कत बहुत अलग अलग जगह है, लेकिन पावापुरी में इस प्रकार की प्रिवेंटिव और सेवा बढ़ा दी है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से संघवी परिवार के द्वारा सेवा हो रही है और वहाँ की पूरा टीम है समर्पित भाव से, एग्जैक्ट प्रोटोकॉल से वो कर रहे। देखिए, गौशाला वालों को मेरी एक विनती है कि एग्जैक्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमें एफएसआर काम नहीं करना है। हमने बोला कि हर रोज बैक्टीरिया छिड़कना है तो छिड़कना है, तो वो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल से पावापुरी में काम हुआ है और वहाँ पे बहुत ही अच्छे सुंदर परिणाम है, वहाँ पे दिक्कतें कम हैं।
तो इस प्रकार वहाँ से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। तो जिन किसी को राजस्थान में गौ कृपा अमृतम चाहिए तो पावापुरी तीर्थ धाम में से मिल सकता है। तो यहाँ से भी हमें अवेलेबल, यहाँ के हमारे नीचे नंबर दिए हैं, वहाँ से गौ कृपा अमृतम आपके एरिया में भारत भर में कहाँ से मिलेगा उसकी सूची यहाँ से दी जाएगी। औषधि का भी कांटेक्ट नीचे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारी गायों की चमड़ी के चमक वगैरह देख सकते हैं। और जो एक गौ माता है जो 15 लैक्टेशन दे चुकी है, आप देख सकते हैं कि उस गौ माता के चमड़ी की चमक आज क्या है, 15 बच्चे दे चुकी है, अभी 16वां पेट में है, तो भी वो इम्यूनिटी के साथ खड़ी है। तो किसान मित्रों, आज मेरी एक विनती है कि हमने क्या किया है, गौशाला वाले मित्रों को भी विनती है कि गौ माता को जीने के लिए चारा दे रहे, लेकिन उसको संतुष्टिपूर्वक अच्छा चारा मिले, उसको दाना प्रॉपर मिले। बहुत सारा मिलावट वाला दाना मार्केट में आता है, उसको अच्छे माइक्रो न्यूट्रिशन, जंगल में चरने नहीं जा सकती है, तो क्या करें आज। तो हम कुछ औषधि निर्दोष हम हमेशा बताते, खेत किनारे जैसे आप देख सकते कि ये मोरिंगा है, ये भी गौ माता की चमड़ी की चमक आप देख सकते किस लेवल की अभी है। और ये जो आप देख रहे पेड़, ये सरगवा है, मोरिंगा है। तो खेत किनारे नीम के पेड़ और इस प्रकार के सरगवा लगा दीजिए, बहुत सुंदर परिणाम है। इसके पत्ते अगर हर रोज खिलाएंगे तो इतनी अच्छी स्वरूप में माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन सारे मिलते हैं, विटामिन्स अच्छे से अवेलेबल फॉर्म में मिलते हैं, गौ माता की चमड़ी की चमक ही बदल जाती है। और इस प्रकार के पौधे खेत में हर कहीं भारत भर में हो सकते हैं। तो जितने भी गौशाला वाले हैं वो अच्छे से चारा उगाए, जैसे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा चारा हरा कलर का है। तो इस प्रकार का चारा हम लोग उगा रहे हैं, और जिनको सीखना है वो हम निःशुल्क उसकी गांठें देते हैं, और उसी प्रकार के चारे आप भी आपके खेत में उगा सकते हैं। और इस प्रकार के चारे बाउंड्री पे लगा सकते हैं, खेत में भी उगा सकते हैं। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा आपने सरगवा, सहजना, मोरिंगा, इसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके पत्ते डालियाँ काट के आप गाय माता को डालिए, हम देते, और बहुत सुंदर परिणाम है। तो इस औषधि में से भी उसके एकदम अच्छे गुणवत्ता वाले पत्ते भी हमने उपयोग करे हुए हैं। तो इस प्रकार के सरगवा आप हर रोज खिलाएंगे तो हमारी औषधि भी लेने की या किसी की जरूरत नहीं है। तो आज जंगल नहीं है, अच्छे गौचर नहीं है, तो हमें गाय को कैसे सर्वाइव करना है, तो गाय का स्वास्थ्य भी अच्छे से मेंटेन करना है। इसलिए गुणवत्ता वाला चारा, दाना भी गुणवत्ता वाला हो, इस प्रकार की बाउंड्री पे औषधि लगा सकते हैं। शतावर जैसी औषधि बाउंड्री पे लगा सकते हैं, गिलोय जैसी औषधि लगा सकते हैं। तो बिल्कुल कम खर्चे में आपकी गौशाला में आप आपके द्वारा स्वाभिमान से खड़े हो सकते हैं। नीम के पत्ते हफ्ते में एक बार डाल दीजिए, उसमें एंटीबैक्टीरियल बहुत अच्छे गुण हैं। इस प्रकार आप वहाँ पे आपकी गौशाला के द्वारा ही स्वाभिमान से खड़े हो सकते हैं। तो आगे के समाधान हमें करेंगे, लेकिन आपातकालीन जो है अभी हमें 1 महीना गंभीरता से निकाल देना है। अच्छे से गौ कृपा अमृतम छिड़किए, और भी जो लोग के अच्छे परिणाम मिले उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारी औषधि है वो भी यहाँ से आपको पूरे अच्छे से बैकअप मिलेगा। तो 1 महीना संभाल लीजिए, अच्छे से सेवा बढ़ा दीजिए, और भविष्य में क्या करना एक बार नए से आयोजन करेंगे। यहाँ पे निःशुल्क पूरा प्रशिक्षण हमेशा दिया जाता है, तो जिनको आगे प्रशिक्षण लेना है वो नोंदणी करवाए, हम बारी बारी आपको बोलते जाएंगे। उस प्रकार हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे मिलके। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, संदर्भ नहीं है कि ये औषधि का बात बताना नहीं बताना, गुणवत्ता युक्त बनना जरूरी है। आज आप हल्दी लेने जाएंगे मार्केट में तो करक्यूमिन और उसका ऑयल निकाल के उसका पाउडर सेम मिलता है, तो गुणवत्ता वाली औषधि होना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग बना रहे, आप भी जो कोई औषधि बनाए गुणवत्ता वाली उपयोग करिए। गौ माता के विषय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो बिल्कुल लंपी के इसके बहुत गंभीर परिणाम हो चुके हैं, दिक्कतें आ चुकी है, तो अभी वापस हम लोग खड़े हो जाए। ये औषधि कितनी देनी है, तो बड़ी गौ माता है उनको 200 से 250 ग्राम देनी है, चाहे उनको है या नहीं है। अभी से देना शुरू कर दीजिए, नहीं है उसको नहीं आएगा, जो है उसको जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर 1 साल से छोटे बच्चे हैं तो 100 से 150 ग्राम तक उसके दाने में डाल दीजिए, और पाउडर फॉर्म में है तो दाने में अच्छे से खा लेगी। दूसरा, अगर कोई गाय खा नहीं पाती है, बैठ गई है, तो जौ बहुत अच्छा चीज़ है, उसको ठंडक प्रकृति करता है। तो जौ को दलिया बना लेना है, और जौ को गर्म करके उसकी राब बना लीजिए, और उसके अंदर ये औषधि डाल के नाल से भी उसको पिला सकते हैं। तो जौ के द्वारा दीपक भाई ने बहुत अच्छे परिणाम लिए हुए, तो बिल्कुल जौ का उपयोग आप कर सकते हैं। इस प्रकार के ठंडक प्रकृति के जो अनाज है, लेकिन पाच्य स्वरूप में होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अचानक से बहुत सारा कुछ भी मत दे दीजिए, कुछ भी चेंज मत कीजिएगा। तो ये औषधि जिसको असर है नहीं है, दोनों को आप शुरू कर दीजिए, 1 महीना निकालिए, उसके बाद में धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं। और इसी औषधि के द्वारा हम लोग ने
मतलब ऐसा कह सकते पूरे साल दे सकते हैं, ऐसी निर्दोष औषधि है। तो इनफर्टिलिटी भी कम होगी, आंचल के रोग ऑलमोस्ट आएंगे नहीं। गोबर आप देखेंगे कि तीसरे दिन ही गोबर बदलना शुरू हो जाएगा, तो उसका पाचन बदलता है, हल्का सा वो ढीला गोबर होना चाहिए, उसी प्रकार एग्जैक्ट गोबर निकलना शुरू हो जाता है। तो पाचन से लेकर के सारा काम अपने आप होता है और अल्कलाइन बॉडी करता है, तो अपने आप उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इस औषधियों को देना, गौ कृपा अमृतम छिड़कना और इस प्रकार के दुए करना, वो सिंपल प्रोटोकॉल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़िए। इसी प्रकार किसान मित्रों, ये समुद्र सोत है, विधारा है। विधारा के पत्ते बहुत ही प्रभावी काम करते हैं। जिस प्रकार इसके पत्तों को काट के चटनी गौमूत्र के साथ में बना के, और या तो थोड़ा सा हल्दी और एलोवेरा मतलब कुआरपाठा वो मिला के चटनी बना के आपने गाय के ऊपर लगाया, तो भी बहुत ही जल्दी फोड़े फूसी में काम होता है। और इस प्रकार ये पत्ता डार्क वाला जो कहीं भी फोड़ा है उसके ऊपर लगाएंगे तो बैठ जाएगा, और नीचे वाला लगाएंगे तो फूट के निकल जाएगा। तो ये सप्तधातु पुष्ट करने वाला औषधि है। तो बिल्कुल इसकी चटनी बना के गाय को, मनुष्य को, किसी को भी जहाँ पर भी घाव लगा है बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वो आगे भविष्य में हम थोड़ा बहुत कुछ मित्रों का बात था कि वीडियो कम आ रहे हैं, तो बिल्कुल अभी धीरे धीरे गौ माता के विषय को डीप में अपन लेकर के जाएंगे, जो पुस्तक में आ रहा है और दूसरे स्वरूप में भी आ रहा है। जल्दी हम आपके साथ में जुड़ेंगे। बट इस प्रकार की औषधियों का आप बहुत अच्छे से उपयोग आपके घर पर ही कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी पूछना था कि होम्योपैथी कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आज देखिए, जो भी प्रभावी इलाज है जिससे गौ माता का बचना संभव है, वो सभी कुछ लेके करिए, लेकिन परिणाम लक्ष्य हो, उसी प्रकार का प्रचार होना चाहिए। तो खुद महसूस कीजिए, प्रयोग लीजिए और फिर आगे बढ़िए। और किसान मित्रों, एक खास ध्यान रखना, और शहर वाले मित्रों को भी मुझे एक विनती करनी है कि ये लंपी वायरस गाय में से मनुष्य में नहीं फैलता है। तो ये जो अफवाह फैली उस पर ध्यान मत दीजिए। मनुष्य की ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सर्वाइवल नहीं होता है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। उसका दूध अच्छे से गर्म आप उभरा एक बार ला करके पी सकते हैं, दूध पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस मैं कहता हूँ, अभी गौ माता या ग्वालों के साथ खड़े रहने का समय है। तो सभी शहर वाले उसके साथ में खड़े रहे, उससे डरे नहीं, उल्टा उनको मदद करने का है। तो बिल्कुल इसमें जुड़े रहे, खड़े हो। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद।